बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बेकरी स्टाइल में बिल्कुल ओरिजिनल पैटीज़ की रेसिपी बताएंगे कि ऑथेंटिक तरीके से किस तरह पैटीज़ को बनाया जाता है। बिल्कुल अच्छी लेयर वाले पैटीज़ बनाएंगे, वो भी बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी भट्टी के। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक बाउल लेंगे, इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। पहले थोड़ा सा, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा पानी पहले शामिल कर दिया है। उसके बाद आपने इस पानी के अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पर सिंपल जो घी है वो शामिल कर लेना है। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी आपने शामिल कर देनी है। पीसी डाल लें, साबुत डाल लें, लेकिन इसके अंदर आपने इसको मेल्ट कर ज़रूर करना है। थोड़ा सा फूड कलर है और 2 चुटकी नमक है। कलर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। इसके अंदर और कुछ भी अब नहीं जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पानी में मिक्स करते हैं पहले। अब जी इसके अंदर मैदा शामिल करना है। मैदा तकरीबन मेरे पास 1.5 कप है। घर का जो आम कप है चाय वाला, उससे आप मेजरिंग का काम कर सकते हैं। मैं भी उसी से कर रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। इसकी डो जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और नरम भी नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट होगी तो भी इसके अंदर से जो माजरीन है या जो शॉर्टनिंग है वो बाहर आएगी, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर नरम रहेगी तो भी यही मसला पेश आएगा। तो इसकी एक जो है ना डो दरमियानी सी होनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा लूज़। देखें, आपने इसकी ना गुंदाई जो है वो अच्छे से करनी है। इस तरह से गूंद लेना है और थोड़ा सा ना आपने इसको स्ट्रेच करना है इस तरह से, ताकि इसके अंदर लचक आए। जितनी इसके अंदर लचक आएगी उतने आपके पैटीज़ बेहतरीन तैयार होंगे। तो इस तरह का आटा आपने बना लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट के लिए पहले इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। इस तरह से इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ये ढल जाए। देखें जी, जब 5-7 मिनट के बाद मैदा अच्छे से ढलक जाएगा, तो आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा ना अब इस तरह से आपने फैलाना है। हाथों की मदद से फैला लें या बेलन का इस्तेमाल कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगती है। और दरमियान में से थोड़ा सा इसको ना मोटा रखना है और साइडों से बिछा लेना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से। और मैं यूज़ कर रहा हूँ माजरीन। पफ माजरीन के नाम से मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर मैदे की क्वांटिटी मिसाल के तौर पे आपकी है तकरीबन अगर 100 ग्राम है मैदा, तो आप ये माजरीन इसके अंदर 70 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैदा आपका 150 ग्राम है तो ये आप 100 ग्राम, 110-20 ग्राम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माजरीन के अलावा इसमें आप शॉर्टनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो घी की मदद से घर में तैयार की जाती है, यूनी पफ जिसको कहते हैं। ये देखें, इस तरह से ये इसके अंदर रखने के बाद इसको आपने मुकम्मल तौर पे कवर कर देना है इस मैदे की लेयर के साथ, इस तरीके से। देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपने बंद करना है। एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके अंदर जो हमने घी डाला है, जो माजरीन डाला है, इसको बेलते वक्त वो इसके अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर वो बाहर आ जाएगा तो रेसिपी समझो बढ़ गई। ये देखें जी, अब इसको एक बेल देते हैं। बेसिकली इसको 2 बेलें देनी है, जिसके अंदर इसकी बारीक लेयर्स, तहें और परतें जो इसको कहते हैं वो बनेगी। तो एक बेल इसको पहले आपको दे के दिखाता हूँ, फिर दूसरी भी उसी तरह से देनी है। सबसे पहले आपने खुश्का यहाँ पे डाल लेना है। मैदा आपने अच्छे से खुश्क डालना है, ताकि टेबल के साथ ना चिपके। इसके अंदर घी है, टेबल के अगर ऊपर चिपकेगा तो ये फट जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा। इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और आपने ये देखें, हल्के हाथ के साथ इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने। इस तरीके से पहले हल्का सा इसको लंबा कर लेना है, इस तरह से। देखें जी, यहाँ पर अब इसकी साइड को चेंज करना है और अब इसको हमने चौड़ाई के अंदर बेल के अच्छे से चौड़ा कर लेना है। इसको थोड़ा सा बारीक बेलेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि घी कहीं से भी इसका बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से इसको चौड़ाई में भी बेल लेंगे। देखें जी, इसको इस तरह से हमने बेल लिया है, चौड़ा भी कर लिया है। अब इसकी फोल्डिंग इस तरह से करनी है कि एक सिरा पहले रखें यहाँ पर और इस तरह से फोल्ड कर दें। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। दूसरा ये देखें, इसकी इस साइड को आपने इस तरह से पहले मोड़ना है और फिर इसको आपने यूँ यहाँ पर फोल्ड कर देना है। दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। अभी इसको दोबारा से रखेंगे तकरीबन 10 से 12 या 15 मिनट के लिए, ताकि ये डल जाए। उसके बाद दोबारा बेल के इसी तरह से इसकी तह लगानी है। तब तक इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करते हैं।
फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। अच्छी तरह से उबाल लेना है आपने, छील लेना है। मसाले आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैं ये इसके अंदर नमक, काली मिर्च और ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इनको तैयार करना है और मैश कर लेना है मसालों के साथ ही। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है इसकी फिलिंग बनाने का। बाकी बहुत से तरीके हैं, चिकन से भी बनाई जाती है। तो आप अगर चाहें तो कोई भी बना लें, या जो भी फिलिंग आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मेन जो आपको बताना है वो तरीक़ाकार है, इसकी डो किस तरह से बनती है, इसकी डो में लेयर्स कैसे आती हैं, इसको बेक कैसे किया जा सकता है पतीले के अंदर। तो इंशाल्लाह वो आज आपकी तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और डो हमारी तैयार है। डो सॉरी कह रहा हूँ, वो फिलिंग। देखें जी, इस मैदे को दूसरी दफ़ा हमने फिर से बेल लिया है और अब दोबारा से सेम प्रोसेस आपने दोहराना है। जिस तरह पहले तय लगाई थी दोबारा से उसी तरह आपने इसकी तय लगानी है। और इस चीज़ में आपने ख़ासा ध्यान रखना होता है कि इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर लेयर्स इसकी जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। ये देखें, इस तरीके से दोबारा से इसकी तय लगा दी है। दोबारा से इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद फाइनल इसको बेलेंगे और पैटीज़ तैयार करेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने फाइनल अब इसको आखिरी दफ़ा बेलना है और इसके पैटीज़ बनाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको बेलना किस तरफ से है। ये जो लहरें हैं ना इसकी, ये जो इनको आप कह सकते हैं तहें, ये आपने लंबाई में बेलनी है और चौड़ाई इसकी इस तरह से रखनी है जिस तरह ये पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको बेल के दिखाता हूँ। पहले आपने इस तरह ना हल्का हल्का इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बिछा लेना है यहाँ पे। इसी तरह इसको थोड़ा सा लंबा करना है हमने। पहले 2 दफ़ा हमने इसको बेला था इसकी तहें लगाने के लिए, तो हमने इसको बहुत बारीक किया था। इस दफ़ा हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा अब आप इसको बारीक करेंगे तो फिर तहें इसकी खुल नहीं पाएंगी। ये देखें, यहाँ पर इसको अब आपने नॉर्मल साइज़ का ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बेलना। ये देखें जी, अब यहाँ पर ये फाइनल है, इतना मोटा ये आपका होना चाहिए, आप देख लें। तो इस तरह से आपने इसको बेल लेना है जब आपने फाइनल इसको जो है वो बेलना है। तो इतना मोटा ये होना चाहिए। इसको आपने साइडों से बराबर कर लेना है, बिल्कुल थोड़े थोड़े ये उतरेगा। अगर आप ये जो उतर रही हैं इनको भी साथ बेक कर लें तो ये आप समझें कि आपके खारे भी साथ में तैयार हो जाएंगे। वैसे उनका थोड़ा सा फ़र्क होता है रेसिपी का, इनको अगर आप बेक कर लेंगे तो ये भी आपके खारे ही हैं, आप ये समझें। अब हमने यहाँ पर पैटीज़ बनाने हैं ज़रा छोटे साइज़ के, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। बेकरी के जो होते हैं ना वो नॉर्मल बड़े होते हैं, तो हमने बनाने हैं ज़रा छोटे, इस तरीके से। अब जी मसाला यहाँ पर रख देना इनके अंदर, जितना जितना नॉर्मल आप डालना चाहते हैं या जितना इसके अंदर आ सकता है तमाम में। अब आपने इनको जोड़ने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से आपने पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा सिर्फ, ताकि ये साथ में चिपक जाएं। अगर बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो फिर भी मामला ख़राब होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। ये देखें, इस तरीके से आपने ना दबा के थोड़ा सा बस इस तरह से इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से आपने इनकी फोल्डिंग करनी है। ये देखिए, ये तमाम पैटीज़ को हमने बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लिया है। अब ये इसके ऊपर आपने अंडे की मदद से ज़रूर जो है ना वो ग्रीसिंग करनी है, इसको पॉलिश करना है। इसका बहुत अच्छा कलर आता है, ऊपर दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये आपने काम ज़रूर करना है, तमाम के ऊपर अंडा लगा लेना है। अच्छा, इसकी अगर हीट की बात करें तो जब मैं अभी इसका आटा गूंद रहा था तब मैंने कढ़ाई के नीचे आग लगा दी थी, यानी पतीले के नीचे आग लगा देनी है और उसको गर्म होने देना है। अच्छे से गर्म होना उसका ज़रूरी है। उसके अंदर नमक वगैरह डाल के इसकी तकरीबन हीट जो है वो पतीले की 300 डिग्री तक आपकी होनी चाहिए। वो तभी होगी अगर आप उसको तकरीबन काफ़ी देर पहले रखेंगे तो ये तब से मैंने उसको रखा हुआ है, वो गर्म हो रहा है। और अगर आप ओवन में इसको बेक कर रहे हैं तो 200 सवा 200 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। पतीले में इसको तकरीबन लगेंगे 30 से 35 मिनट बेक होने पे। तो ओवन के अंदर भी तकरीबन टाइम इसका इतना ही लगता है, थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो मेन जो बताने की चीज़ थी वो ये थी कि आपने अच्छे से गर्म करना है पतीले को। अगर आप हल्के में रख देंगे
तो इसके अंदर से घी बाहर आ जाएगा और ये राइज़ नहीं होगी, इसकी तहें नहीं खुलेंगी और आपका मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, तमाम के ऊपर लगा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कदर हमने इसको गर्म कर लिया है। तो अब जनाब इसके अंदर हमने ये ट्रे जो है ना ये सेट कर देनी है इस तरीके से, ऊपर से ढाँप देंगे और इसके ऊपर आपने जनाब कोई भी भारी चीज़ रख देनी है ताकि हीट बाहर ना निकले। और अब इसकी आग ज़रा जो है ना वो हल्की कर देंगे, तकरीबन दम वाली आंच से 3 गुना ज़्यादा, और 30 से 35 मिनट के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनको बेक होने पर तकरीबन मेरे कोई 30 से 35 मिनट लगे थे और माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन किस्म का इनके ऊपर कलर आ चुका है। इनको मैंने निकाल लिया था कढ़ाई के अंदर से और इनको थोड़ा सा ठंडा किया है, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुके हैं। माशाल्लाह से आप देखें कि किस कदर इसकी लेयर जो है वो खुल के आई हैं, किस कदर बेहतरीन ये तैयार हुआ है। आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये ओवन में तैयार हुए हैं या ये पतीले में आपने इनको बेक किया है। ये बिल्कुल बेकरी वाली क्वालिटी, बेकरी वाली रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपको थोड़ा सा ना तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये क्रिस्पी कितना है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए किस कदर बेहतरीन हमारा जो पैटीज़ हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।